महिला आरक्षण पर इनको बात नहीं करना है, इनको संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करना है। उस समय विपक्ष के रूप में ये लोग आते थे, नाच नाच के कहते थे कि ये जातिवाद जनगणना होना चाहिए। तो मोदी जी के बस चले तो संविधान ये बदलने का रूप था। इस हवा करना है, खिलवाड़ करना है महिलाओं की भावनाओं से, उनको देना नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ होती तो 2023 के बाद ही आपने इस पर पहल किया होता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। असम और बंगाल चुनाव के बीच नारी शक्ति वंदना बिल का पारित होना और इनके विरोध भी करना, खासकर कांग्रेस पार्टी इनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी जी का पुतला भी दहन किया। इन सभी तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी से नेशनल कोऑर्डिनेटर सुंदरी तिर्की जी हमारे साथ में है। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे क्या ये नारी शक्ति वंदना बिल जो पारित हुआ है या होने जा रहा था, उनका विरोध इन्हीं क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिल का विरोध कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नारी वंदन जो अधिनियम है ये 2023 में ही कानून बन चुका है। ये सरकार दोनों 5 राज्य के चुनाव के बीच में ये विधेयक लाने का काम बोल करके जो विशेष सत्र बुलाए, ये विधेयक पास कराना नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक करना था उनको, क्योंकि अभी चुनाव में हार उनको सुनिश्चित दिख रहा है। लेकिन महिलाओं को आधार बना के वो सोच रहे थे कि हम आगे जाएं और हमारा जीत सुनिश्चित हो। लेकिन देश की महिला जान चुकी हैं, देश की जनता जान चुकी है, नारी वंदना अधिनियम 2023 लागू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। उनका अगर सोच रहता कि हमको नारी को 33% आरक्षण देना है तो निश्चित तौर पर 2023 के आरक्षण बिल के तहत वो 543 में ही 33% आरक्षण सुनिश्चित करते, आज 2029 से उसको लागू कराते। कमी कहाँ पे हो रही है? कमी हो रही है। उन्होंने कहा, उसी समय बोले थे 2023 में जब बिल बना था कि हम इसको परिसीमन करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, उसके बाद हम लागू करेंगे। लेकिन आखिर क्यों? वो अगर आपकी नीयत साफ होती तो 2023 के बाद ही आपने इस पर पहल किया होता, ना कि ये 5 राज्य के चुनाव के बीच। अगर आज आप करते हैं तो आप किसी भी हालत में ना परिसीमन कर सकते हैं, ना जातिवार जनगणना कर सकते हैं। और खासकर इसमें पिछड़ी जातियों और तमाम लोगों को, जो महिलाएं हैं, उसका नजरअंदाज करते हुए ये विधेयक को लाना चाह रहे थे और इसको 2036 और 37 तक खींचना चाहते थे। तो ये हम कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग और देश की जनता से भी मैं कहना चाहूंगी, इसको लागू होने नहीं देंगे लोग, क्योंकि इसके लिए सख्त और हर हाल में हम चाहते हैं कि 2029 में हम लेके रहेंगे 33%, क्योंकि ये कानून बना हुआ है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए हम रोज सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे 33% आरक्षण, और खासकर पिछड़ी जाति, ST, SC तमाम वर्ग के महिलाओं को 33% का जो बाइफ्रैक्शन आरक्षण था वो 543 में ही लागू करना होगा। और 543 आखिर क्यों? मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को हमने सम्मान दिया है, लेकिन दुखद बात है, आखिर महिलाओं के लिए सीट बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? 800 से कुछ और करना चाहते हैं, आखिर पैसा 543 में क्यों नहीं? इसलिए तमाम जनता की आंखें, अब खासकर महिलाओं की आंखें खुल चुकी है। मोदी जी को महिला आरक्षण का बिल में सिर्फ दिखावा करना है, खिलवाड़ करना है महिलाओं की भावनाओं से, उनको देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पसधर रही है महिला आरक्षण का, और उन्होंने, मैंने बता रही हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 73वें संशोधन और 74वें संशोधन के तहत पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में 50% का आरक्षण सुनिश्चित किए थे, जिसके तहत लोग चुन करके आए। आखिर क्यों पसधर नहीं होंगे? क्योंकि नारी सम्मान कांग्रेस ही देना जानती है, दूसरे की बात नहीं करते हैं। विपक्ष के बारे
वो आरोप लगाते हैं। विपक्ष तो संविधान को बचाने का काम किया है। निश्चित तौर पे अगर मोदी जी के वश चले तो संविधान ये बदलने का रूप था। इसलिए सारे विपक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने लग करके ये काले कानून को और काले विधेयक को इन्होंने बिल को गिराने का काम किया है। क्योंकि अगर बिल लागू होगा तो 543 में जो 2023 के तहत है उसके तहत लागू होना चाहिए। इससे पहले तो आपकी सरकार थी तो उस समय महिला बिल क्यों नहीं लागू हुआ? ये उस समय विपक्ष के रूप में ये लोग आते थे, नाच नाच के कहते थे कि ये जातिवार जनगणना होना चाहिए। आज क्यों नहीं करा रहे हैं? और उन्हीं का काम था जिसको ये डिले किए हैं और आज भी बिल ला करके भी डिले करना इनका मनसा है। इनकी मनसा साफ जाहिर होते है कि महिला आरक्षण पर इनको बात नहीं करना है, इनको संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करना है। ऐसा नहीं ना कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी राजनीति करना नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी सीधा जनता से बात करती। हमारे आदरणीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय अलका लम्बा जी देश की जनता को बताने का काम कर रहे हैं विपक्ष किस तरह संविधान से खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को बनाया भी, संविधान का रक्षक भी है, आने वाला भविष्य में भी संविधान की रक्षा करेंगे। अगर यह बिल पास होता है तो क्या आप इसमें समर्थन देंगे? निश्चित तौर पर सारे विपक्ष का विश्वास लेकर के वो सत्र बुलाते हैं। नहीं, हमारे नेता ने कहा कि सत्र बुलाओ और सबको को उसके पहले बैठ करके आम सहमति बनाना होगा। निश्चित रूप महिलाओं के खिलाफ नहीं है विपक्ष और कांग्रेस, इसलिए उनको सबसे पहले सत्र बुलाने के पूर्व आम सहमति बनाना होगा। अगर कोई भी विधेयक देश में आता है तो विपक्ष की अहम भूमिका होती है और निश्चित तौर पर धारदार तरीके से विपक्ष ने अपना विपक्षीय भूमिका निभाई है। देख रहे थे सुंदरी तिर्की को और उन्होंने खासकर महिलाओं के हित की बात कही और ये बात उन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर महिलाओं के हित की अगर बात होगी तो ये बिल वाकई पे पास होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।